संसद का मानसून सत्र निर्धारित समय से 4 दिन पहले ही स्थगित। विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की उत्पादकता 48 और राज्यसभा की 44% रही। विश्व आदिवासी दिवस आज रांची के मोराबादी मैदान में अब से थोड़ी देर बाद झारखंड जनजातीय महोत्सव की होगी शुरुआत। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के 3 वर्ष पूरे। झारखंड समेत देश भर के करीब 3 करोड़ लोगों को मिल रहा योजना का लाभ। और राजधानी रांची समेत राज्य के इलाकों में आज सवेरे से हो रही बारिश। कल और परसों राज्य के कई इलाकों में भारी बारिश का पूर्वानुमान, वज्रपात की चेतावनी। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अशीता आनंद और अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों का कल निर्धारित समय से 4 दिन पहले ही सत्रावसान कर दिया गया। संसद का मानसून सत्र 18 जुलाई से आरंभ हुआ था और आधिकारिक रूप से 12 अगस्त तक के लिए निर्धारित था। विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की उत्पादकता 48 और राज्यसभा की 44% रही। सत्र के दौरान दोनों सदनों में 5 विधेयकों को मंजूरी दी गई। में विपक्ष ने जमकर शोर शराबा किया और दोनों सदनों की कार्यवाही बार बार बाधित होती रही। बात लोकसभा की करें तो सत्र में कुल 16 बैठकें हुई, जिनकी कुल अवधि 44 घंटे और 29 मिनट रही। वहीं मानसून सत्र में लोकसभा की उत्पादकता 48% रही। माननीय सदस्यगण, इस सत्र में कुल 16 बैठकें हुई, जिनकी कुल अवधि 44 घंटे 29 मिनट रही। इस सत्र के दौरान सभा द्वारा महत्वपूर्ण विधायी एवं अन्य कार्य किए गए। लोकसभा में भारी गतिरोध के बीच भी कुछ अहम विधेयकों को पारित कराया गया। जिन विधेयकों को लोकसभा में पारित किया गया उनमें परिवार न्यायालय संशोधन विधेयक 2022, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक 2021, ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022, भारतीय अंटार्कटिका विधेयक 2022, केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022, नई दिल्ली माध्यस्थतम केंद्र संशोधन विधेयक 2022 और वन्यजीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2021 हैं। सत्र के आखिरी दिन विद्युत संशोधन अधिनियम 2022 को सदन में ऊर्जा मंत्री ने पेश किया, जिसे बाद में संसद की स्थायी समिति को भेज दिया गया। ये बिल प्रो पीपल है, ये बिल लोगों के हक में है, ये बिल किसानों के हक में है, ये बिल पावर सिस्टम के हक में है। इसके अलावा नियम 193 के तहत महंगाई के मुद्दे और भारत में खेलों की स्थिति पर भी अल्पकालिक चर्चा हुई। महंगाई पर चर्चा 6 घंटे से ज्यादा चली, जिसमें 32 सांसदों ने हिस्सा लिया। राज्यसभा में भी विपक्ष के व्यवधान के चलते सदन की उत्पादकता प्रभावित हुई। राज्यसभा के 257वें सत्र में 16 बैठकों में सदन ने 38 घंटे काम किया, जबकि व्यवधान के चलते 47 घंटे बर्बाद हुए, जबकि 7 दिन प्रश्नकाल नहीं चल सका। राज्यसभा में 5 विधेयकों को चर्चा के बाद पारित किया गया। जिन विधेयकों को राज्यसभा से पारित किया गया उनमें भारतीय अंटार्कटिका विधेयक 2022, सामूहिक संघार के आयुध और उनकी परिधान प्रणाली संशोधन विधेयक 2022, परिवार न्यायालय संशोधन विधेयक 2022, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक 2021 और केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 शामिल हैं। आखिरी दिन लोकसभा में ऊर्जा संरक्षण और न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर विधेयक पास हुए, तो राज्यसभा ने केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक को हरी झंडी दी। लोग कह रहे थे कि हम लोगों ने वी हैड प्रॉमिस्ड दैट बाय 2022 विल एस्टैब्लिश 175 गीगावाट्स ऑफ कैपेसिटी, रिन्यूएबल कैपेसिटी, एंड वी हैव मिस्ड इट। बट दिस इज अ पोजीशन, वी हैव नॉट मिस्ड द टारगेट। We are not only on the target, in fact we are ahead of the target. We would have been much ahead of the target if the COVID had not intervened. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत जरूर ग्लोबल हब ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन बनेगा और बिजनेसेस हमारे पास बाहर से भी आएंगे और हिंदुस्तान के अंदर में इतना ताकत है कि हम अपने बिजनेसमैन, अपने कॉर्पोरेट हाउस, अपने लोगों के दम से इंडिया का जो पोजीशन है दुनिया में एक वन ऑफ द टॉप इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन नेशन के रूप में उभर के आएगा। अगर हम पहले से एजुकेशन दे के प्रॉपरली ट्रेन रेलवे सेक्टर के लिए, मेट्रो सेक्टर के लिए
स्पोर्ट्स सेक्टर के लिए, इनके लिए प्रॉपर्ली ट्रेन्ड अगर बच्चों को तैयार करें तो wouldn't that increase the productivity, wouldn't that increase the level of skill which is there in the sector, which is needed in the sector. इसके अलावा सदन में महंगाई के मुद्दे पर भी 4 घंटे से ज्यादा चर्चा चली, जिसमें 33 सदस्यों ने हिस्सा लिया। चर्चा के अंत में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हर बिंदु पर जवाब भी दिए। यह सत्र बड़ी संख्या में सांसदों के निलंबन के लिए भी याद रखा जाएगा। हंगामे और तख्तियां लाने के कारण लोकसभा के 4 और राज्यसभा के 23 सांसदों को भी निलंबित किया गया। विधायी कामकाज के अलावा इस सत्र में संसद के केंद्रीय कक्ष में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिनंदन समारोह हुआ और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को विदाई भी दी गई। विश्व आदिवासी दिवस पर राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में अब से थोड़ी देर बाद 2 दिवसीय झारखंड जनजातीय महोत्सव शुरू होगा। आदिवासियों की सभ्यता और संस्कृति अक्षुण्ण रखने के उद्देश्य से महोत्सव को व्यापक रूप दिया गया है। इस 2 दिवसीय महोत्सव में राष्ट्रीय स्तर की जनजातीय हस्तियां भाग लेंगी। दोनों दिनों के कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे, जबकि पहले दिन मुख्य वक्ता दिशोम गुरु शिबू सोरेन और समापन दिवस के मुख्य वक्ता छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल होंगे। महोत्सव के फूड पेवेलियन का निर्माण कराया गया है, जहां झारखंड के कई व्यंजन उपलब्ध रहेंगे। प्रदर्शनी गैलरी में झारखंड की कला संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी और जनजातियों से जुड़ी सभी जानकारियां उपलब्ध रहेंगी। इससे पहले कल शाम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मोरहाबादी मैदान कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को सभी तैयारियां सुनिश्चित रखने का निर्देश दिया। और अब कोविड अपडेट। झारखंड समेत देश भर में पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण का दायरा फिर से बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कोविड के 12,751 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस अवधि में 16,412 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में फिलहाल कोरोना के 1,31,807 मामले सक्रिय हैं। इधर झारखंड में भी कोरोना से जंग जारी है और पिछले 24 घंटों के दौरान 85 नए संक्रमितों की पहचान की गई, जबकि इस दौरान 145 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार राज्य में कोविड के 837 मामले सक्रिय हैं। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में देश में टीकाकरण अभियान भी तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक कुल 2,06,91,82,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के 3 साल पूरे हो गए हैं। इस परियोजना की शुरुआत 9 अगस्त 2019 को की गई थी। झारखंड समेत देश भर में इस समय योजना के तहत प्रति महीने औसतन लगभग 3 करोड़ लेन देन दर्ज किए जा रहे हैं। 9 अगस्त 2019 4 राज्यों में वन नेशन वन राशन कार्ड पर मोहर लगी थी। ये एक प्रयोग था जो देश की एक बड़ी आबादी के खाद्य आपूर्ति से जुड़ा था। योजना ने साल दर साल सफलता के परचम लहराए और साल 2022 तक आते आते इसने देश के सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक पहुंच बनाई। आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि योजना से लगभग 80 करोड़ सत्यापित परिवारों को सीधा लाभ मिला है। औसतन प्रतिमाह लगभग 3 करोड़ पोर्टेबिलिटी लेन देन दर्ज किए जाते हैं। खासकर कोविड के दौर में ये योजना प्रवासी भारतीयों के लिए वरदान साबित हुई। योजना की शुरुआत से अब तक करीब 77.88 करोड़ पोर्टेबल लेन देन दर्ज किए जा चुके हैं। 144 लाख मीट्रिक टन अनाज का वितरण हुआ है। 43,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जा चुकी है। जो इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट जो मूवमेंट होता है लोगों का, उन सबको कवर किया गया है और करीब 60% लोग जो हैं वो NFSA के बेनिफिशरीज हैं।
और करीब 40% लोग जो हैं वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के बेनिफिशरीज हैं। और अगर पर डे के हिसाब से आप देखें तो करीब 3.5 करोड़ पर मंथ ट्रांजैक्शन जो है वो पोर्टेबल हो रहे हैं। रोजी रोटी की तलाश में दूसरे राज्य गए लोगों के लिए ये योजना मील का पत्थर साबित हुई है। प्रेमलता सालों पहले गोरखपुर जिले के अपने पैतृक गांव छोड़ दिल्ली आ गई। दिल्ली में तंग हाथों को मजदूरी तो मिल गई, लेकिन राशन छूटने की फिक्र सताती रही। लेकिन वन नेशन वन राशन कार्ड योजना आने से प्रेमलता की जिंदगी बदल गई। फायदा यही मिल रहा है कि दिल्ली में है तो किराया लगा के जाना नहीं पड़ता और अपना समय भी नुकसान नहीं होती। नहीं तो 2 दिन आना 2 दिन जाना हो जाता। गांव से राशन लेके आते, ये तो फायदा ही है ना। यहाँ से तो थोड़ी दूर है, राशन थोड़ी देर छुट्टी मारे तो आ गए राशन लेने। मंजूर आलम ने साल 2001 में बिहार के दरभंगा जिले में राशन कार्ड बनाया था। दिल्ली आए तो मन में राशन छूटने की चिंता लिए आए, लेकिन वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से न राशन छूटा न ही रोजगार। पहले जो है हमें जाना पड़ता था गाँव, तो गाड़ी किराया लगता था, समय भी खराब होता था और दूसरी मरतबा हमारा दिहाड़ी भी मारा जाता था। यहाँ पे अगर मिल रहे हैं तो हमारे दिहाड़ी भी बचते हैं और मेरा जो है फायदा भी है, समय का भी बचत है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से राशन कार्डों की देशव्यापी पोर्टेबिलिटी हुई। लोगों ने जहां आशियाना तलाशा वहीं राशन की दुकानें खोज ली। देश के विभिन्न भागों में आज मुहर्रम मनाया जा रहा है। करबला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद में मुहर्रम मनाया जाता है। लेकिन झूठ के आगे झुकने से इनकार किया। इस प्रकार ये सत्य के लिए असत्य के खिलाफ डट जाने का प्रतीक भी है। हर हर महादेव सेवा संघ की ओर से सावन के अंतिम सोमवारी पर कल पूर्वी सिंहभूम जिले के साक्षी गुरुद्वारा मैदान में भजन संध्या का आयोजन किया गया। इसमें प्रसिद्ध गायक लखबीर सिंह लखा ने अपने भजनों से समा बांध दिया। मैंने पढ़ा बाबा कि उनसे पर्वत भवन निराला हमारी की जगह में रसी हो और किसी की तरफ से कुछ पुरस्कार मिले और बहुत ज्यादा समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस विराम के बाद। जितना संपन्न हम जमीन के अंदर है, उतना ही संपन्न हम जमीन के ऊपर भी है। इसकी पहल सबसे पहले करेंगे, मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के लिए विशेष रूप से सरकार अलग से पैकेज बना करके उसको सहयोग करने का प्रयास करेगी, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं। विराम के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। कल रात भव्य रंगारंग समारोह के साथ राष्ट्रमंडल खेल संपन्न हो गया। संगीतमय प्रस्तुति के बाद राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेने वाले 72 देशों के खिलाड़ियों ने अपने अपने राष्ट्रीय ध्वज के साथ स्टेडियम का चक्कर लगाया। राष्ट्रीय ध्वज के साथ भारतीय दल का नेतृत्व मुक्केबाज निकहत जरीन और टेबल टेनिस खिलाड़ी अचंता शरद कमल ने किया। 1000 से ज्यादा एथलीट ने हिस्सा लिया। ऑस्ट्रेलिया ने बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में सर्वाधिक 178 पदक हासिल किए और पहले स्थान पर रहा। इंग्लैंड 176 मेडल के साथ दूसरे स्थान पर रहा। वहीं तीसरे स्थान पर रहे कनाडा ने 92 मेडल अपनी झोली में डाले, जबकि भारत 61 पदकों के साथ चौथे स्थान पर रहा। भारत ने 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य अपने नाम किए। वहीं 2026 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया करेगा।
बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के प्रदर्शन की बात करें तो 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य पदक समेत कुल 61 पदक जीतकर चौथे स्थान पर रहा। भारतीय दल ने इस बार शानदार प्रदर्शन किया। राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेने के बाद वतन वापसी पर खिलाड़ियों का जोरदार स्वागत किया गया। ऐसे समय में जब पूरा देश आजादी के अमृत महोत्सव के उत्साह से लबालब है, वहीं कॉमनवेल्थ गेम्स में महिला हॉकी टीम ने कांस्य पदक अपने नाम कर देशवासियों को जश्न मनाने का दोहरा अवसर दे दिया है। खास बात यह है कि इस टीम में झारखंड की 3 खिलाड़ियों ने अपना दमखम दिखाया। कॉमनवेल्थ गेम्स में सविता पुनिया की कप्तानी में भारतीय महिला हॉकी टीम ने न्यूजीलैंड की टीम को शूटआउट में 2-1 से पराजित कर देश का विजय परचम लहराया। कांस्य पदक अपने नाम करने वाली इस टीम में झारखंड की भी 3 बेटियों के नाम शुमार हैं। खूंटी जिले की निक्की प्रधान, सिमडेगा जिले की सलीमा टेटे और संगीता कुमारी ने झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश का मान और सम्मान बढ़ा दिया है। महिला हॉकी टीम की इस शानदार विजय के बाद चारों ओर जश्न का माहौल है। खूंटी के बिरसा मुंडा हॉकी एकेडमी में भी नन्हे मुन्ने स्कूली हॉकी खिलाड़ियों ने गाजे बाजे के साथ जमकर डांस किया, तो दूसरी तरफ आदिवासी बालिकाएं ताल से ताल मिलाकर नृत्य करती दिखी। आज हम बहुत खुश हैं क्योंकि हमारे दीदी जो कॉमनवेल्थ में खेले और हमें विजय प्राप्त मिला। हमारे झारखंड की 3 बेटियां हैं, निक्की, सलीमा और संगीता, जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में अच्छा प्रदर्शन किया, जिसकी बदौलत उन्होंने कांस्य पदक जीता, हमारे देश का नाम रोशन किया। हमारे बच्चे इतना उत्साहित हैं कि जो कि हमारे बेटियां निक्की प्रधान, सलीमा टेटे और संगीता ये सब जो कि कॉमनवेल्थ गेम में जीत हासिल की और ये कांस्य पदक जीते, जो कि 16 वर्षों के बाद में जीत हासिल किया। इसलिए हम लोग का स्कूल जो कि उसी खुशहाली में हम लोग यहाँ पर जश्न मना रहे हैं, और हम लोग का बच्चा भी जो हम यहाँ पर जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, सभी बच्चे जो कि लड़के लड़कियाँ निक्की और सलीमा टेटे जैसे ही निकले। कॉमनवेल्थ गेम्स में महिला खिलाड़ियों ने कांस्य पदक अपने नाम कर आने वाली पीढ़ी के सामने एक ऐसी नजीर पेश की है जिसे हमेशा स्वर्णिम अक्षरों में अंकित किया जाएगा। खूंटी से ज्योत्सना शीला डांग की रिपोर्ट। और बात मौसम की, राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में आज सवेरे से बारिश हो रही है। राज्य स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 10 और 11 अगस्त को राज्य के कई इलाकों में भारी बारिश का पूर्वानुमान है। इस दौरान वज्रपात होने की भी संभावना है। इसे लेकर चेतावनी जारी की गई है। भारत छोड़ो आंदोलन के आज 75 वर्ष पूरे हो गए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट संदेश में उन सभी योद्धाओं को याद किया जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया और स्वतंत्रता संग्राम को मजबूत किया। प्रधानमंत्री ने एक वीडियो भी शेयर किया है। करते हुए भारत छोड़ो आंदोलन का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने महात्मा गांधी समेत स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने वाले सेनानियों को नमन किया है। उन्होंने साथ ही 2 फोटो भी शेयर की है, जिसमें एक महात्मा गांधी के आंदोलन की है और दूसरी एक समाचार पत्र में जयप्रकाश नारायण के लेख की। 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने बंबई अधिवेशन में महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का संकल्प पारित किया था। इस आंदोलन की जमीनी स्तर पर शुरुआत इसके अगले दिन यानी 9 अगस्त को हुई थी, जिसे अगस्त क्रांति दिवस भी कहा जाता है। 9 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ, जिसे अगस्त क्रांति के रूप में जाना जाता है, और 15 अगस्त 1947 देश आजाद हुआ। एक प्रकार से अगस्त महीने में
अनेक घटनाएं आजादी की तवारीख के साथ विशेष रूप से जुड़ी हुई। बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि भारत छोड़ो यह नारा डॉक्टर यूसुफ मेहर अली ने दिया था। हमारी नई पीढ़ी को जानना चाहिए कि 9 अगस्त 1942 को क्या हुआ। 1857 से 1942 तक जो आजादी की ललक के साथ देशवासी जुड़ते रहे, जूझते रहे, झेलते रहे। इतिहास के पन्ने भव्य भारत के निर्माण के लिए हमारी प्रेरणा है। हमारे आजादी के वीरों ने त्याग, तपस्या, बलिदान दिए हैं, उससे बड़ी प्रेरणा क्या हो सकती है। भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक महत्वपूर्ण संघर्ष था। इसी आंदोलन ने ब्रिटिश राज से मुक्ति के लिए पूरे देश को संकल्पित कर दिया था। ये वो समय था जब अंग्रेजी सत्ता के विरोध में भारतीय जनमानस हिंदुस्तान के हर कोने में, गांव हो, शहर हो, पढ़े हो, अनपढ़ हो, गरीब हो, अमीर हो, हर कोई कंधे से कंधा मिला करके भारत छोड़ो आंदोलन का हिस्सा बन गया। जन आक्रोश अपनी चरम सीमा पर था। महात्मा गांधी के आह्वान पर लाखों भारतवासी करो या मरो के मंत्र के साथ अपने जीवन को संघर्ष में झोंक रहे। देश के लाखों नौजवानों ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी, किताबें छोड़ दी थी, आजादी का बिगुल बजा चल पड़े थे। 9 अगस्त भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी ने आह्वान तो किया, लेकिन सारे बड़े नेता अंग्रेज सल्तनत ने जेल में हर किसी को डाल दिया। और वो कालखंड था देश में सेकंड जनरेशन की लीडरशिप में डॉक्टर लोहिया, जयप्रकाश नारायण जैसे महापुरुषों ने अग्रिम भूमिका निभाई थी। और भारत छोड़ो का ऐसा बिगुल बजा कि 5 वर्ष के भीतर 1947 में अंग्रेजों को जाना पड़ा। अगर 125 करोड़ देशवासी 9 अगस्त क्रांति दिवस को याद करके इस 15 अगस्त को हर भारतवासी संकल्प करे, व्यक्ति के रूप में, नागरिक के रूप में मैं देश के लिए इतना करके रहूंगा, परिवार के रूप में ये करूंगा, समाज के रूप में ये करूंगा, गांव शहर के रूप में ये करूंगा, सरकारी विभाग के रूप में ये करूंगा, सरकार के नाते ये करूंगा। करोड़ों करोड़ों संकल्प हो, करोड़ों करोड़ों संकल्प को परिपूर्ण करने के प्रयास हो। यही अगस्त मास संकल्प के साथ हमें जुड़ना है और हमें संकल्प करना है। गंदगी भारत छोड़ो, गरीबी भारत छोड़ो, भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, आतंकवाद भारत छोड़ो, जातिवाद भारत छोड़ो, संप्रदायवाद भारत छोड़ो। आज आवश्यकता करेंगे या मरेंगे की नहीं, बल्कि नए भारत के संकल्प के साथ जुड़ने की है, जुटने की, जी जान से सफलता पाने के लिए पुरुषार्थ करने की। और अब कुछ खबरें राज्य के विभिन्न जिलों से। रांची जिले के नारकोपी थाना क्षेत्र के मंदरो गांव में सांप्रदायिक हिंसा मामले में अप्रैल महीने में 19 लोगों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी मामले में एक पक्ष की ओर से रांची सिविल कोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने 18 लोगों को 10-10 हजार के निजी मुचलके पर अग्रिम जमानत दे दी। राज्य में असुरक्षित जनजातीय समूह PVGT के लगभग 73,000 परिवार हैं, जो मुख्य रूप से प्रकृति पर निर्भर रहते हैं। इन्हें विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए राज्य सरकार और GSLPS उड़ान परियोजना के जरिए लगातार कार्य कर उनका समग्र विकास किया जा रहा है। रामगढ़ की उपायुक्त माधवी मिश्रा ने गोला प्रखंड अंतर्गत रजरप्पा मोड़ के समीप प्लास्टिक कलेक्शन सेंटर का शुभारंभ किया। वहीं विभिन्न क्षेत्रों में जलापूर्ति योजनाओं, आंगनबाड़ी केंद्रों सहित अन्य विकास कार्यों का निरीक्षण कर ज्यादा से ज्यादा ग्रामीणों और बच्चों को लाभान्वित करने का निर्देश दिया। रांची की निचली अदालत ने दहेज उत्पीड़न हत्या के एक मामले में अपर न्यायायुक्त दिनेश राय की कोर्ट ने पूर्व ADM अहमद हुसैन तथा महिला के देवर अंदलीप अहमद को दोषी करार दिया है। उनकी सजा पर 16 अगस्त को सुनवाई होगी। पूर्वी सिंहभूम की उपायुक्त विजया यादव ने मानगो नगर निगम कार्यालय में आयोजित जनता दरबार में लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुना। इस दौरान उन्होंने कुछ शिकायतों का त्वरित निष्पादन किया और अन्य आवेदनों को टाइम बाउंड तरीके से निष्पादन के निर्देश दिए। पाकुड़ के उप विकास आयुक्त ने आकांक्षी योजना में प्रगति को लेकर इंडिकेटर वाइज संबंधित पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की।
इस दौरान उन्होंने सभी इंडिकेटर से संबंधित पदाधिकारियों को तेजी लाने का निर्देश दिया। पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त ने हर घर तिरंगा कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन को लेकर संबंधित पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने कार्यक्रम को हर्षोल्लास के साथ मनाने की रूपरेखा को तय करते हुए संबद्ध विभागों को घर घर में कार्यक्रम का संदेश पहुंचाने का निर्देश दिया। साहिबगंज के उपायुक्त रामनिवास यादव ने आजादी का अमृत महोत्सव के तहत जिला प्रशासन की ओर से टाउन हॉल में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम में देशभक्ति गीत पर नृत्य, बिग बैंग बैंड द्वारा गीत प्रस्तुति, हुल दिवस पर नाटक का मंचन, एकल देशभक्ति गीत एवं अन्य नृत्य एवं गीतों का प्रस्तुतिकरण किया। सिमडेगा के उपायुक्त ने जिले के एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में राज्य स्तरीय नेहरू हॉकी प्रतियोगिता का उद्घाटन किया तथा खेल के प्रति खिलाड़ियों को प्रेरित और उत्साहित किया। साथ ही जिला खेल पदाधिकारी को प्रतियोगिता के सफल संचालन को लेकर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी दिए। आजादी के सफर के आज की कड़ी में देखते हैं कितना खास है आज का दिन। 9 अगस्त स्वतंत्रता सेनानी सैयद अहमदुल्ला कादरी की जयंती है। उनका जन्म 1909 में हैदराबाद में शमसुल्लाह कादरी के घर हुआ था। शमसुल्लाह कादरी प्रसिद्ध लेखक थे जिन्होंने सैयद को काफी कम उम्र में साहित्यकारों से परिचित कराया। सैयद अहमद कादरी ने प्रसिद्ध समाचार पत्र सल्तनत की स्थापना की। उन्होंने पैसा और तारीख नामक 2 समाचार पत्रों के लिए भी लिखा। 1946 में कादरी हैदराबाद राज्य के पहले पत्रकार थे जिन्होंने उर्दू समाचार दैनिक सल्तनत में एक राष्ट्र सिद्धांत के पक्ष में लिखा था। उन्होंने राष्ट्रव्यापी आंदोलन में शामिल होने का फैसला किया और आंध्र प्रदेश राज्य विधान परिषद के सदस्य बने। वे आंध्र प्रदेश राज्य हज समिति के अध्यक्ष भी रहे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मानसून सत्र निर्धारित समय से 4 दिन पहले ही स्थगित। विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की उत्पादकता 48 और राज्यसभा की 44% रही। विश्व आदिवासी दिवस आज। रांची के मोरहाबादी मैदान में अब से थोड़ी देर बाद झारखंड जनजातीय महोत्सव की होगी शुरुआत। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के 3 वर्ष पूरे। झारखंड समेत देश भर के करीब 3 करोड़ लोगों को मिल रहा योजना का लाभ। और राजधानी रांची समेत राज्य के इलाकों में आज सवेरे से हो रही बारिश। कल और परसों राज्य के कई इलाकों में भारी बारिश का पूर्वानुमान, वज्रपात की चेतावनी।